दादाजी बाहर आइए, देखिए हमने यौम आज़ादी मनाने के लिए झंडियाँ लगाई हैं। उठे ना दादाजी। हाँ बेटा, मैंने देख ली हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको झंडियाँ अच्छी लगी ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात तो बताओ। जी पूछें। तुमने झंडियाँ लगा तो ली हैं, अब इनका ख्याल भी रखोगे? झंडियों का क्या ख्याल रखना है? ख्याल तो रखना पड़ेगा ना बेटा। अगर तेज़ हवा चले या बारिश हो तो झंडियाँ टूटकर नीचे भी गिर सकती हैं। तो क्या हुआ, कल सुगरा आंटी आएंगी तो झाड़ू पोछा लगा देंगी। तो आपके ख्याल में झंडियों को झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देना चाहिए? जी नहीं बेटा, ये कोई मामूली झंडियाँ थोड़ी हैं जिन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। क्या मतलब दादाजी, मामूली झंडियाँ क्या होती हैं? यही लाल पीली झंडियाँ जो हम स्कूल वगैरह में तकरीबात के लिए लगाते हैं, उन्हें अगर कूड़ेदान में फेंक भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन झंडियों पर तो हमारा परचम बना हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है दादाजी? फर्क पड़ता है बेटा, अपने परचम का एहतराम हम सब पर लाजिम है। परचम का एहतराम क्या होता है दादाजी? परचम का एहतराम ये है कि हम इसे कभी ज़मीन पर ना गिरने दें, कभी इसे फटने ना दें। अगर परचम लहराएं तो सूरज गरूब होने से पहले उसे उतार लें। परचम का एहतराम क्यों करना चाहिए दादाजी? परचम किसी भी कौम की आज़ादी, शान और अजमत की निशानी होता है। आज़ादी हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी जाती हैं, परचम उन कुर्बानियों की अलामत होता है, इसीलिए परचम का एहतराम किया जाता है। मैं समझ गया दादाजी, आप फिक्र ना करें, मैं झंडियों का पूरा ख्याल रखूंगा।